ठीक है। तो स्पेसिफिक में हमने क्या बताया था बेटा? स्पेसिफिक में क्या बताया था हमने? क्या? कि भाई पर फिजिकल यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाएगा। एड वैलोरम के अंतर्गत हमने क्या बात करी थी बेटा? कि हम एक फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पर बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे, फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज करके देखेंगे। फिर उसके बाद मिक्स्ड वाला में क्या हुआ था? आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम विच एवर इज हायर। फिर उसके बाद आया था कंपाउंड। कंपाउंड में किसकी बातें करी थी हम लोगों ने? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पेसिफिक एज वेल एज एड वैलोरम। और टेक्निकल या अदर टैरिफ्स में क्या बोला था? कि भाई जो कॉमोडिटी है, जो गुड्स है, उसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जो उसके क्या हैं मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा ही नहीं किया जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने आपको बताया हुआ था। तो ये कौन सा था बेटा? पांचवा ना। अब चौथा था ना। अब पांचवा करवाना है आपको, तो लिखिए पांचवा नंबर बेटा। पांचवा होगा रे। स्पेसिफिक, एड वैलोरम, मिक्स्ड कंपाउंड और टेक्निकल। मिक्स्ड कंपाउंड एक में ही ए बी करके लिखवाया था, अगर याद हो तो। मिक्स्ड और कंपाउंड एक में ही लिखवाया था ना। तो फिर चलिए, तो पहले पांचवा लिख लेते हैं बेटा। टैरिफ रेट कोटा, TRQ, टैरिफ रेट कोटा। अगर हम लोग टैरिफ रेट कोटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर टैरिफ रेट कोटा की बात करते हैं, तो ये टैरिफ रेट कोटा में है क्या? देखो, कोटा का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिट। कोटा का मतलब क्या होता है? लिमिट। तो अगर कहीं पर लिमिट से रिलेटेड बात है कि भाई तुम इतने ही कॉमोडिटी जो है मंगा सकते हो बाहर से, क्योंकि हम लोग बेसिकली इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो तुम बाहर से कितनी कॉमोडिटी मंगाओगे उसकी बात करते हैं हम लोग। तो बाहर से क्या कॉमोडिटी मंगा रहे हो उसका क्या कर दिया जाएगा? लिमिट तय कर दिया जाएगा। तो जो लिमिट होगा उस लिमिट तक या तो रेट बहुत कम होगा टैरिफ का, या ऐसा भी हो सकता है कि जीरो हो, कि भाई इस कोटा तक तुम ले आओ, तुमसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही कोटा से आगे क्रॉस होगा उस पर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा, हैवी ड्यूटीज लगाई जाएगी। तो अगर हम लोग कहीं पर भी जो भी लिमिट होगा उस लिमिट तक अगर गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो या तो ड्यूटी फ्री होगा या ड्यूटी चार्ज नॉमिनल होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन एवब अगर हम लोग बात करें कोटा से, तो उस पर क्या होगा बेटा? हाई ड्यूटी चार्ज करी जाएगी। ये बात बताता है हमें कौन? टैरिफ रेट कोटा। कौन बताएगा ये बातें हमें? टैरिफ रेट कोटा। तो उसकी बात हम लोग यहां पर देखते हैं। तो वही कहता है, यहां पर जरा गौर से देखिएगा कि टैरिफ रेट कोटा कंबाइंड टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, कोटाज एंड टैरिफ। कोटा का मतलब क्या हो गया? लिमिट। कोटा एंड टैरिफ की जो लिमिट है, लिमिट तक या तो हो सकता है जीरो भी हो या हो सकता है कि नॉमिनल चार्ज हो, और टैरिफ कि उसके ऊपर जो हम लोग आगे ड्यूटीज लगा रहे हैं। Imports entering under the specified quotage portion are usually subject to a lower, sometimes zero tariff rate। कि या तो हो सकता है कि जो भी हमारा लिमिट के अंतर्गत आएगा, जो भी हमारा लिमिट के अंतर्गत आएगा, तो उस लिमिट तक या तो हमारा जो टैरिफ होगा वो नाममात्र का होगा या जीरो होगा। इंपोर्ट्स एवब द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब बेटा वही लिमिट, कि अगर लिमिट से क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एबव द लिमिट, कि अगर लिमिट से बढ़ जाती है, कोटा फेस ए मच हायर टैरिफ, तो उस केस में क्या होगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा टैरिफ चार्ज किया जाएगा। तो टीआरक्यू के अंतर्गत यही ध्यान में रखना है आपको
कि अगर लिमिट तक हम कॉमोडिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो या तो हमारा टैरिफ 0 होगा या नॉमिनल होगा, या तो 0 होगा या फिर नॉमिनल होगा। लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो जो भी आगे बढ़ेगा उसके ऊपर क्या होगा बेटा, हैवी ड्यूटी चार्ज करी जाएगी। तो ये हमारा है टीआरक्यू के अंतर्गत। तो जल्दी से ये पूरा लिख लेना बेटा, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, फिर बीच में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। हो गया? हो गया? इसमें किस किस बच्चे ने यूनिट 1 नहीं पढ़ा है? एक उसका तो बनता है, हाँ इस दोनों का भी बनता है, उसका भी बनता है, इसके अलावा तो सभी मौजूद है, इसका भी बनता है, बाकी सभी उस टाइम में यहाँ मौजूद थे। तो कृपया आज अपने ऐप में जा कर के उस वीडियो को बड़े प्यार से ही देख लेना है, ठीक है? ग्रुप में यूनिट 1 का मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उसको बड़े प्यार से सॉल्व कर लेना है। हो सकता है अगली क्लास में मंडे को, कल नहीं मंडे को हो सकता है टेस्ट होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव अपनी ऑब्जेक्टिव। हाँ, जब यूनिट 1 की बातें कर रहा हूं तो यूनिट 1 नहीं होगा, क्योंकि अभी यूनिट 2 तो खत्म हुआ नहीं है। हाँ, यो आईटी आईटी यूनिट 1, ठीक है? तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उसके पास भी समय का बहुत है। गुरुवार आज है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तब न सोमवार, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्या हुआ बेटा? शेड्यूल कल से ही बदला हुआ है, मैं आज भी हूं और कल भी हूं। कल भी मेरी क्लास है, कल भी मैथ्स की क्लास है, तो शेड्यूल कल से ही बदल गया अब, ठीक है? चलो यहां तक लिख लिया आपने। अब देखो बेटा, मान लीजिए कि हम यहां पर इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है? और हम बाहर से मान लो कि अमेरिका से कुछ भी मंगा रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो शर्ट का। किसका कर रहे हैं? शर्ट्स का। हमने लिखा कि अप टू
2000 shirts tariff charged at the rate 10 per shirts. After that, tariff charged at the rate ₹30 per shirt. लिख सकते हैं। अब मैं मान के चल लेता हूं कि हमने टोटल जो इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट कर लिया हमने बेटा 2500 शर्ट। कितना इंपोर्ट कर लिया है बेटा? कुछ बच्चों ने अभी भी पेरेंट्स के नंबर नहीं भेजे हैं, और अगर जिंदगी से प्यार हो तो भेज देना, क्योंकि कल मैंने लिस्ट अपडेट किया है। और अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी भेज देना। कल 2-3 बच्चों ने ऐसे भेजा था, ठीक है? तो पासपोर्ट साइज फोटो खींच के भेज देना जरूर, क्योंकि लिस्ट प्रॉपर अपडेट होगा, क्योंकि शिकायतों की इस बार भरमार करी जाएगी। और उसमें पूरा मेंशन होगा कब मैंने आपके पेरेंट्स को शिकायत करी और क्या शिकायत करी है, कितनी बार आप एब्सेंट हुए क्लास में, ये सारा डिटेल्स वहां लिखा रहेगा। आप देखो तो सही इस बार किस रूप में हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है बेटा, तो हमने क्या लिखा कि अगर 2060 तक हमारा होता है तो किस रेट से चार्ज किया जाएगा? 10 रुपए पर शर्ट। और अगर ऊपर होता है तो किस तरीके से चार्ज किया जाएगा बेटा? 30 रुपए। तो देख रहे हो ना, 3 गुना बढ़ा दिया, ये नहीं बढ़ा दिया, तो कि 10 से सीधा 30। तो यहां पर कुछ ना कुछ हमारा टैरिफ बदल गया ना। तो ये जो 2000 लिखा गया है, ये 2060 हमारा क्या है बेटा? कोटा है या नहीं है? लिमिट है या नहीं है हमारा? 2000 हमारा क्या है? लिमिट है। तो लिमिट में देख रहे हो ना कि 10 ही रुपए हम लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीधा कितना कर दिया हमने? 30 कर दिया। तो बताओ बेटा टोटल टैरिफ कितना चार्ज होगा? सभी ये क्वेश्चन लिखें और सॉल्व करें, शकल देखने से थोड़ी ना काम चलेगा। YouTube पे तो आज मैंने तीसरा यूनिट भी कंप्लीट कर दिया है। कल चौथा और पांचवा दोनों निपटा दूंगा। क्योंकि एक दिन बिहार घूम के आ जाऊं मैं बीच में। कल आराम से ट्रेन हाँ कल शाम में या परसों ट्रेन पकड़ूंगा। सैटरडे संडे घूम के आता हूँ, फिर मंडे को डायरेक्ट क्लास के टाइम में पहुंचूंगा, सवेरे सवेरे। क्या हुआ? हाँ तो सैटरडे के शाम में पहुंचूंगा, संडे के सुबह निकल जाऊंगा। रात भर तो बिहार में रहूंगा ना भाई। क्या हुआ? हाँ लेकिन कल अब ले रहा हूँ। पूरे पे क्यों लगेगा? मैंने ये तो नहीं बोला था। मैंने एवब कोटा वहां क्लियरली मेंशन करा हुआ है, देखो बेटा। एवब द क्वांटिटी थ्रेशोल्ड, जो लिमिट है उससे ऊपर। तो 500 बढ़ाना, तो 2000 गुने 10 20,000 रुपया, और 500 गुने 30 15,000 रुपया, तो 35,000 रुपया आ रहा है सबका। सबका 35,000 आ रहा है बेटा। कि 2060 तक तो सिर्फ 10 रुपए के रेट से चार्ज है ना हमारा टैरिफ। तो 2000 गुने 10 कितने हो गए? 20,000 रुपए हो गए। और 500 के ऊपर 30 के रेट से चार्ज हो गया 15,000। तो 20,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 35,000 रुपया हमारा क्या हो गया बेटा? टैरिफ चार्ज हो गया। कर लोगे यहां तक काम? पक्की वाली बात? चलिए अगर आप लोग कहते तो मान लेते। इसको नोट कर लिया सबने? हटा दूं?
अब जो यहां पर बात आती है बेटा, देखो जरा यहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, प्रिफरेंशियल टैरिफ, बाउंड टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ, ये चारों एक ही प्रजाति के हैं। तो मैं इन चारों को एक साथ लिखता हूं, बाद में ये वेरिएबल टैरिफ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पे नंबरिंग में अंतर कर दूंगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो 6th नंबर जो हमारा है वो है बेटा MFN टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, MFN टैरिफ। अगर हम लोग MFN की बात कर रहे हैं तो ये MFN होता क्या है, जरा अब इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो सारी बातें अलग अलग आएगी हमारी, कि क्या इसमें प्रेफरेंशियल टैरिफ है, क्या हमारा बॉन्ड टैरिफ है, क्या हमारा अप्लाइड टैरिफ है, ठीक है। देखिए बेटा, यहां पर हम लोग जैसे बात करते हैं WTO की, अभी कोई लिखना मत, पहले समझना। WTO हो गया बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब अगर विश्व व्यापार संगठन है तो यहां पर बहुत सारी कंट्री होगी, यहां पर क्या होगा, बहुत सारी कंट्री होगी, और इसी कंट्री का क्या है बेटा, ये समूह है, इसके अंतर्गत ये सारी कंट्री होगी या नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि WTO के अंतर्गत एक एग्रीमेंट साइन होता है कि देख भाई, अगर आप सभी एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस करते हैं, किसी से कोई भी कर ले, किसी से कोई भी कर ले ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या मेंबर्स ऑफ WTO ना। तो अगर मेंबर्स ऑफ WTO हो तो इसके अंतर्गत, मेंबर्स ऑफ WTO के अंतर्गत, कि एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाएगी, एक क्या कर दी जाएगी बेटा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ टैरिफ, क्या होगा, तय कर दिया जाएगा कि भैया आप आपस में एक दूसरे से इससे ज्यादा टैरिफ नहीं चार्ज कर सकते। मतलब क्या हो गया, एक कॉमन टैरिफ की बात कर सकते हैं हम लोग, कॉमन टैरिफ जो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। कि भाई WTO एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने ये बात कर ली कि आपस में 20% से ज्यादा हम लोग टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे। तो अब एक्स कंपनी वाई से, मतलब एक्स कंट्री वाई से ट्रांजेक्शन करे, जेड से करे, ए से करे, बी से करे, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है बेटा, 20%, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में तय क्या हुआ है 20%। तो ये हमारा होता है बेटा MFN टैरिफ, कि जो हमारा WTO के अंतर्गत मेंशन है एक मैक्सिमम लिमिट के, कि जो भी हमारे मेंबर्स कंट्रीज हैं उसके लिए इससे ज्यादा लिमिट नहीं हो सकता, वो हमारा आता है बेटा MFN टैरिफ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा वो हमारा, MFN टैरिफ के अंतर्गत आएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत आएगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हो, अब कोई ना कोई जिगरी दोस्त भी होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि बराबर कुछ बच्चे जो है साथ ही बैठते हैं, एक जहां जाएगा दूसरा वहीं पर बैठेगा, है कि नहीं, ऐसा है। हाँ, खुशी दीदी और आपका दीदी अनुष्का दीदी नाम है ना, हाँ, आपस में एक दूसरे को देख रही, देख हमारे तरफ तो बोल रहे हैं, नहीं और भी हैं ठीक है। तो अब यहां पर जो है, अब एक दूसरे की जिगरी दोस्त, जैसे दोनों दीदी हमारी, है कि नहीं। अब इस केस में क्या होता है कि भैया हम जरूरी तो नहीं है कि 20% पर ही दे, भाई हमारा याराना है, हम अपने दोस्त को डिस्काउंट में दे सकते हैं, हो सकता ही नहीं हो। तो कहता है देखिए, हर कंट्री का कोई ना कोई एक प्रेफरेंशियल कंट्री जरूर होता है, हर किसी का ना किसी के साथ कोई ना कोई दोस्ती वाला रिलेशन जरूर होता है, तो वो आपस में डिस्काउंटेड रेट पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो WTO कहता है कि रे महानुभाव, हम मना कहां किए, हम तो क्या बोले हैं कि मैक्सिमम 20% रखना, मिनिमम तेरी मर्जी है, तू फ्री में रखना, हम कौन सा देख रहे हैं। तो अगर कहीं पर ये दोस्ती यारी के नाते
हम डिस्काउंटेड रेट पे काम करते तो इसको कहते हैं हम लोग बेटा प्रिफरेंशियल टैरिफ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिफरेंशियल टैरिफ। किस नाम से जानेंगे हम लोग? प्रिफरेंशियल टैरिफ। तो अब देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन हो गया जो कि एक अपना रेट तय करेगा किसके लिए? जो भी मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ है, और उसमें से हम किसी को अपना जो जिगरी दोस्ती है उसको हम लोग डिस्काउंट दे रहे तो वो हमारा प्रेफरेंशियल हो गया। अब ये जो 20% रेट तय किया गया है, तो कहते हैं ना बेटा इस औकात से बाहर मत निकल जाना। कहते हैं नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है 20% की, इससे बाहर तो मतलब तुम बाउंडेड हो कि 20% से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना उसी को कहा जाता है बेटा बॉन्ड टैरिफ। उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड टैरिफ। कि जो ये मैक्सिमम रेट तय की गई है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड टैरिफ। कि जितने भी मेंबर्स हैं वो बाइंड्स हैं कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, तो उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड टैरिफ। तो अगर मैक्सिमम बॉन्ड है तो प्रेफरेंशियल में तो वो कम कर रहा था ना, तो इसका मतलब कम चार्ज क्या होगा? तो 20% तय है लेकिन हमने तुमको 5% पर ही दिया, तो तुम्हारे ऊपर अप्लाई कितना हुआ? तो ये जो अप्लाई हुआ है उसको कहते हैं बेटा अप्लाइड टैरिफ। तो देख रहे ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन से ही 3 भागों में बांट दिया ही नहीं बांट दिया। जिसको हम डिस्काउंटेड रेट में दे सकते हैं वो प्रेफरेंशियल टैरिफ, जो मैक्सिमम लिमिट तय किया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा वो बॉन्ड टैरिफ, और जितना हमने एक्चुअल चार्ज किया है वो हमारा क्या हो गया बेटा? अप्लाइड टैरिफ। क्या ये याद रख लोगे? पक्की वाली बात। तो यहीं पर उसको सामने में सामने लिख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहले तो एमएफएन के बारे में लिखना होगा, तो लिखिए। ये ऐसे ही बना लेना, पहले तो ये ऐसे ही बना लेना ताकि समझ में आ जाए। क्या बात है, आज 32 बच्चे प्रेजेंट हैं। अटेंडेंस का इम्पैक्ट हो रहा है। होना भी चाहिए। हमारा काहे का खौफ रे? ये सब खौफ है वो जो बाबूजी का नाम और नंबर मंगवाया गया है ना उसका। हमारा कोई खौफ नहीं, हमारा है तो हम तो शुरू से बोल रहे कि सभी टाइम पे मौजूद रहे। ये सब बाबूजी के नंबर का कमाल है बेटा। आप देखना, मैंने अपना पर्सनल केबिन नीचे बनाया हुआ है, अब वहां पर आराम से कल कंप्यूटर कंप्यूटर सब लगा लिया हमने, और प्रॉपर एक्सेल सीट बनाया है आप लोगों के नाम का, है कि नहीं? उसमें आपका कांटेक्ट नंबर, आपका पेरेंट्स कांटेक्ट नंबर, इसीलिए तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी मांगा है कि पूरा तैयारी के साथ शिकायत की जाएगी। ठीक है, और उसमें हर मंथ वाइज कितनी टोटल क्लासेज हुई थी, उसमें कितना प्रेजेंट और कितना एब्सेंट है ये मेंशन किया जाएगा। बेटा हम सभी काउंट है बेटा। भाई ये आप घर पे सफाई दीजिएगा कि हम कॉलेज गए थे, हमारा जिम्मेदारी वो थोड़ी ना, हम तो क्लास की जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम यहाँ का उस पर क्लियरली मेंशन करेंगे कितना प्रेजेंट और कितना एब्सेंट, तब बात करेंगे ना। सब जो यहाँ पर आके पीजी में स्वास्थ्य लाभ लेते हो ना बेटा, कि घर से दूर आ ही गए, कौन उठाने वाला, अरे आज ठंड बढ़ गई, चलो सोते हैं। चलो हो गया, यहां तक लिख लिया? तो लिखिएगा, ओह बातचीत नहीं, MFN refers to import tariff which countries promise to impose on imports from other members of WTO।
इसी को जब हम लोग एनटीएम सब के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसी को नाम दे दिया जाता है ब्लॉक, है कि नहीं। एक तरीके का ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया ना, तो इस ग्रुप को ही हम लोग ब्लॉक कहते हैं, BLOC, के नहीं, BLOC, ठीक है। तो MFN refers to import tariff which countries promise to impose on imports from other members of WTO, कि जो भी हमारे और भी मेंबर्स हैं उससे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा, MFN के अंतर्गत। कहता है MFN rates are the highest that WTO members charged each other, कि अगर कभी भी कोई पूछ देगा बताओ MFN रेट्स क्या होता है, तो भाई जो WTO के मेंबर एक दूसरे से चार्ज कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, MFN रेट्स, वही क्या कहलाएगा। तो वो हाईएस्ट रेट जो मेंबर्स आपस में एक दूसरे से चार्ज करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, MFN रेट्स के नाम से जाना जाएगा। अब इसी में हमने क्या बोल दिया, तीन अलग अलग बातें को पढ़ेंगे या नहीं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, ये तो छठा नंबर था, इस तरीके से लिख के 7वां 8वां और 9वां नंबर डाल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 7th 8th और 9th। 7th नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, प्रिफरेंशियल टैरिफ ना, प्रिफरेंशियल टैरिफ। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बॉन्ड टैरिफ, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अप्लाइड टैरिफ। ये इसलिए मैं इस तरीके से लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रखना ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं अगर बोलोगे तो फिर मैं अलग अलग करके ही लिखवा दूंगा, नो दिक्कत। चलिए अब देखो बेटा, मान लीजिए इधर हमने लिखा कंट्री ए, क्या लिखा हमने, कंट्री ए। अब इधर जो है कंट्री बी से भी हमारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, कंट्री सी से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, और कंट्री डी से भी हो सकता है ट्रांजैक्शन। और हम सभी क्या हैं, सदस्य है किसके, WTO के। हमने पहले ये बात मेंशन कर दी कि क्या होना चाहिए, आपस में WTO का मेंबर्स होना चाहिए, तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां कंट्री ए का ना जानी दुश्मनी का रिश्ता है यहां पर, है कि नहीं, लेकिन कंट्री ए का सी के साथ दोस्ती यारी का रिश्ता है, और ये जो कंट्री डी है, हाँ चल है, दोस्त है, बात खत्म है, इतना भी ज्यादा नहीं है। तो कंट्री ए ने क्या बोला कि देख भाई तेरे से तो भैया 20% चार्ज है और 20% ही करूंगा, बात खत्म है, किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर इसको बोला देख भाई मैं मानता हूं कि दोस्त है, पर इतना भी क्लोज नहीं है कि तुझको डिस्काउंट दे दिया जाए, है कि नहीं, तेरे से भी कितना ले रहा हूं मैं, अरे मिता क्या हाल है रे, बाय 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 बाय। तो ए ने सी को कितने पर दे दिया बेटा, 5% के रेट पर, टैरिफ कितना लगाया उस पर, तो कहीं ना कहीं इसको प्रेफरेंस दिया या नहीं दिया बेटा, वरीयता दी या नहीं दी, तो यही हमारा क्या हो गया बेटा, प्रेफरेंशियल टैरिफ। हम सबको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर कंट्री का किसी ना किसी के साथ तो प्रेफरेंशियल रिलेशन होगा ना, हर कंट्री का किसी ना किसी के साथ क्या होगा, प्रेफरेंशियल रिलेशन होगा, तो वो जो चार्ज किया गया है वही क्या कहलाता है, प्रेफरेंशियल टैरिफ के नाम से जानते हैं। ओके, हाँ क्यों नहीं,
हो सकता है डी को बोलता कि चलो तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो, चलो 18 पे ले लो, तो 2% उसको भी तो डिस्काउंट दिया, वो भी प्रेफरेंस हो गया। लेकिन ये जिगरी दोस्त था तो इसको 5 पर दे दिया, है तो वो भी प्रेफरेंस ही हमारा, लेकिन वो जानी दुश्मन है, 20 से कम नहीं करेंगे। ओके, है उस औकात है ट्रांजैक्शन करने का, बात करता है। चलो तो लिखिएगा जरा, प्रेफरेंशियल टैरिफ के अंतर्गत नियरली all countries are part of at least one preferential trade agreements under which they promise to give other countries product lower tariff than MFN rates, कि जो दूसरे कंट्री हैं जो हमारा MFN रेट से है उससे तुम्हें क्या दे रहा हूं बेटा, कम पे दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो लगभग में हर कंट्री का एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रेफरेंशियल रिलेशनशिप होता है, जिसके कारण वो क्या करता है बेटा, कम दामों पर, सस्ते दामों पर क्या होता है बेटा, ट्रेड करता है। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, प्रेफरेंशियल टैरिफ के नाम से जानेंगे। तो याद रख लोगे, ये टिप लिया। पर मजा तो यहां भी नहीं आया होगा। चलिए जरा आते हैं बेटा बॉन्ड टैरिफ की तरफ। तो बॉन्ड में हमने क्या बोल दिया था, जो मैक्सिमम लिमिट है भाई, जो मैक्सिमम MFN रेट है वही हमारा क्या हो गया बेटा, बॉन्ड टैरिफ होगा या नहीं होगा। कि भाई जो हम लोग यहां पर जो ब्लॉक बनाए हुए थे, कि जो हम लोग यहां पर WTO के सदस्य लोग थे, इन्होंने तय कर दिया एट द रेट 20%। तो ये जो 20% लिमिट है, यही 20% क्या कहलाएगा बेटा, बॉन्ड टैरिफ कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। ये जो 20% का लिमिट है, जो हमने मैक्सिमम लिमिट की बात करी है, यही हमारा क्या होगा बेटा, बॉन्ड टैरिफ। तो लिखिएगा, अंडर दिस WTO members binds itself with a legal commitments not to raise tariff rate above a certain लेवल। भाई जो लेवल तय की गई है उस लेवल से बाहर की बातें नहीं की जाएगी, उस लेवल से एक्स्ट्रा बातें नहीं की जाएगी। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ, बॉन्ड टैरिफ के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, बॉन्ड टैरिफ के अंतर्गत आएगा, बॉन्ड टैरिफ कहलाएगा। तो ये बात भी ध्यान में रख लेंगे बेटा, पक्की वाली बात। लेकिन अगर हम अप्लाइड टैरिफ की बात करें, अप्लाइड टैरिफ को देखें, तो अप्लाइड का मतलब क्या होगा बेटा, एक्चुअली चार्ज्ड, एक्चुअली चार्ज। कि भाई जो 20% का लिमिट रखा गया था, 20% तो लिमिट रखा गया था ना, लेकिन मैंने तो कंट्री सी से 5% लिया ना, तो ये 5% क्या हुआ बेटा, अप्लाइड ना।
तो ऐसा लिमिट जो एक्चुअल चार्ज किया गया हो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ। तो लिखिएगा इट इज द एक्चुअली चार्ज टैरिफ ऑन MFN basis। ठीक है, तो इसी का सारांश ना एक इमेज के माध्यम से तीनों चीज को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ताकि दिमागवा में घुसल रहे। सबने टेप लिया था ना? देखो बेटा, हमने क्या बताया था आपको कि ये हमारा हो गया था मेंबर्स, ये हमारा क्या हो गया, WTO के मेंबर्स हो गए। यहां पर WTO के मेंबर्स की बात कर रहे थे। WTO इन्होंने क्या बोला, एट द रेट 20%, तो ये रेट हमारा क्या होगा, MFN रेट्स, ये हमारा क्या हो गया MFN। और यही हमारा क्या है बेटा, मैक्सिमम रेट है, ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम रेट। तो ये मैक्सिमम रेट हमारा क्या कहलाएगा बेटा, बताओ, बॉन्ड टैरिफ। ये मैक्सिमम रेट क्या बोलेगा, बॉन्ड टैरिफ। हमने इसमें से क्या करा, कंट्री ए को 10% पे दे दिया, कंट्री बी को 15% पे दे दिया, और कंट्री सी को हमने 20% पे दे दिया ना। तो अब देखिए बेटा, हम जो ये डिस्काउंटेड रेट दे रहे हैं, ये जो हमारा डिस्काउंटेड रेट है, ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा प्रिफरेंशियल टैरिफ। क्या कहलाएगा ये हमारा प्रिफरेंशियल टैरिफ। और ये जो देख रहे हो 10%, 15% और 20%, ये एक्चुअल चार्ज हुआ या नहीं हुआ बेटा, एक्चुअल चार्ज। तो ये हमारा कहलाएगा बेटा अप्लाइड टैरिफ। तो सारांश समझ गए कि मतलब क्या था हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि ये चारों चीज ना एक ही है, ठीक। MFN हो गया दादाजी, कि हमने बोल दिया कि बेटा देखो सब ऐसे रहना, ठीक है। तो MFN हो गया दादाजी। अब उस दादाजी के 3 बच्चे, कौन कौन से, प्रिफरेंशियल, बॉन्ड और अप्लाइड। तो प्रेफरेंशियल में आपने बोला कि पापा शादी में उसको बुला लें, थोड़ा सा जान पहचान का है। अच्छा ठीक है बेटा, हम मना थोड़े नहीं किए, बुला ले, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंशियल। ये क्या हो गया, प्रेफरेंशियल। फिर दूसरे बेटे ने बोला पापा उससे ना मेरी पटती नहीं है, मैं उसको एक नजर नहीं देखना चाहता हूं। तो बेटा ठीक है, नहीं देखना चाहता तो छोड़, इग्नोर कर। तो वो क्या हो गया हमारा बॉन्ड, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट पे ही दिया हमने, वही एक्चुअल चार्ज हुआ हमने। लेकिन ये जो प्रिफरेंशियल था, आने के बाद इसको रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे हो, आय हाय आप आए अच्छा लगा। तो एक्चुअल जो चार्ज किया गया होगा, जो हमने उससे वसूला होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा अप्लाइड। तो हमेशा MFN रेट्स WTO का होता है, और वही होता है बॉन्ड रेट जो MFN रेट्स होता है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है ना, और बॉन्ड भी तो क्या है हमारा मैक्सिमम लिमिट ही है। प्रिफरेंशियल डिस्काउंटेड, लेकिन उसमें कितना हुआ है ये नहीं बताएगा, बस हमने ये बोला है कि इसको डिस्काउंट दूंगा। और अप्लाइड में बोलते हैं डिस्काउंट इतना दे करके हमने ये चार्ज किया हुआ है। तो जो चार्ज किया गया, तो गौर से देखना, जो रेट है वो MFN और बॉन्ड रेट, और जो एक्चुअल में लिया गया है वो अप्लाइड रेट। ओके, तो ये ध्यान में रखना, किसके लिए, MFN, प्रिफरेंशियल, बॉन्ड और अप्लाइड। क्वेश्चन एक इसमें से जरूर पूछेगा, ध्यान रखें। कैसे सेम हो गया बेटा, बॉन्ड का मतलब क्या बोला, मैक्सिमम लिमिट, और अप्लाई में तो कम ले रहे हैं ना बेटा। हो सकता है, हुआ नहीं, 20% भी चार्ज कर सकते हैं, तब वहां पर बोलोगे सर बॉन्ड और अप्लाइड बराबर हो गया। हमेशा बराबर होगा क्या, नहीं ना।
हाँ, हे दीदी, तीनों एक ही चीज है, बस उसके टर्म्स में पॉइंट बदल गए हैं। हमने बोला जो लिमिट है वो बाउंड है, और जो वसूला गया है वो अप्लाइड है। इतना ध्यान रखना। प्रेफरेंस तो सिर्फ रिश्ता को ना बताया भाई, वो रेट को थोड़ी ना बता रहा है। प्रेफरेंशियल क्या बोला कि तुमसे हमारा अच्छा रिश्ता है तो तुमको डिस्काउंट देंगे, ये ना बोला गया बेटा। वो तो अप्लाइड बताएगा कि उससे वसूला कितना गया। ठीक बा? हैं, चलो हो गया बेटा यहां तक। ये इस तरीके से बना लिया ताकि ध्यान में रहे, और नहीं रखोगे तो हमारा क्या लोगे। हाँ सही तो कह रहा हूं। अरे अटेम्प्ट कैसे लगने, इतना जो मैं काम कर रहा हूँ अटेम्प्ट लगने के लिए? याद तो करा ही देंगे बेटा, टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन नॉट। हो गया? बोलो बोलो। पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो कौन कौन सा नंबर हो गया बेटा? 7th 8th 9th नंबर हो गया ना। चलो 10वां नंबर लिखे। टेंथ, और इसका नाम है बेटा वेरिएबल टैरिफ। क्या नाम है बेटा? अच्छा, वेरिएबल का क्या मतलब है बता सकते हो क्या? बता। हम सिर्फ वेरिएबल का मतलब पूछे, वेरिएबल टैरिफ का मतलब नहीं। बदलाव, बदलते रहना, चेंज होते रहना, आसान शब्दों में यही कहते हैं ना। अब जरा पहले हमारी बातों को सुनो, फिर लिखेंगे आराम से। बेटा चाइना ना अपनी हरकतों से तो बाज आएगा नहीं, और हम सभी जानते हैं कि वहां का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मिनिमम है। चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? सबसे कम है। अब मान लीजिए कि जो फोन हम लोग यहां पर बना रहे हैं, जो फोन हम लोग यहां पे बना रहे हैं, उसका कॉस्ट है 12,000 रुपए। तो मतलब उस फोन का डोमेस्टिक प्राइस कितना हो गया? 12,000। अब चाइना क्या कर रहा है, उसी सेम कोमोडिटी को 8,000 रुपए में चाइना से यहां भेज रहा है। तो भैया अगर आपको वो सामान यहां पर 8,000 में मिलने लग जाए तो फिर तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। कौन सा खरीदोगे, 8,000 या 12,000? बता। 12,000 वाला? क्यों? देशभक्ति जागत है? नहीं है। मैंने वीवो का फोन तब तक इस्तेमाल नहीं किया जब तक उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ नहीं आ गया, और जब से मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ गया तब से वीवो छोड़कर कोई फोन यूज नहीं किया। हाँ, वीवो का नया नया फोन आता जा रहा है, लेता जा रहा हूं, लेकिन उस पर लिखा हुआ क्या होना चाहिए? मेड इन इंडिया, तभी जाकर के वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो अब उसमें दिक्कत क्या हुई कि हमें अपने डोमेस्टिक प्राइस को बचाना है। क्योंकि भाई अगर ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, ह्यूमन नेचर की बात करें, तो ह्यूमन नेचर तो एक ही चीज देखता है ना बेटा, दाम कम हो,
खरीद लो, क्योंकि डिमांडवा तो यही कहता है। डिमांड का मतलब ही क्या होता है कि अगर प्राइस कम हो तो सामान क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खरीद लें। क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खरीद लें। यही होता है, ये नहीं होता है। तो गवर्नमेंट यहां पे कहती है, रे सुन, वो कितना का बेच रहा है, 8, 4,000 जरा उस पर टैक्स लगा देना। अब कितना हो गया उसका दाम, और डोमेस्टिक प्राइस कितना है। तो अब लोग थोड़ा सा देशभक्ति जगा सकता है, कह रहे 12,000 में वो दे रहा है, 12,000 में वो दे रहा है, तो मेड इन इंडिया है ना। आगे चल के इसी में हम बात करेंगे, आगे चल के वोकल फॉर लोकल की भी बात होती है एनटीएम्स के अंतर्गत। तो 12,000 हो गया। अब चाइना वाला अपने प्रोडक्शन हाउस को पूछते रहे इसका कॉस्ट कितना था बनाने का। अरे सर 4,000 में बन गया था। पक्का, मतलब 100% प्रॉफिट। बोला हाँ। बोला चल ऐसा कर 6,000 में बेच। तो गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ था, 4,000। अब उसका दाम उसने कितना कर दिया, 6, तो 6 और 4, अब फिर डोमेस्टिक प्राइस से कम हो गया, ये नहीं हो गया। गवर्नमेंट कहते हैं उड़ी दादा, कितना कम कर दिया रे, 2,000, और 2,000 बढ़ा दिया टैक्स। पहले कितना था टैक्स, अब कितना कर दिया, 6 हो गया। अब चाइना वाला बोलता है चल 1,000 और कम करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला 1,000 और लगा। अब भाई कॉस्ट से कम में तो कोई बेचेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, भाई हम 0 रुपए में बेचेंगे, और बता। तो गवर्नमेंट बोलेगी हम 12,000 टैक्स लेंगे, और बता। होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट उस गुड्स को तब तक वैरिड करती रहती है जब तक वो डोमेस्टिक प्राइस के बराबर ना हो जाए। भाई हमें अपनी डोमेस्टिक को बचाना भी तो है ना, डोमेस्टिक मार्केट को बचाना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि एक कोई टैरिफ यहां पर फिक्स नहीं है ना, चेंज होता रहा ना, कि सामने वालों को देख करके हम अपनी रंगत बदलेंगे, गिरगिट की तरह, नोट केजरीवाल की तरह, गिरगिट की तरह अपने आप का रंग बदलेंगे भाई उस अनुसार। कहते हैं ना कि भाई सामने वाला जैसा बिहेव करेगा वैसे ही बिहेव की उम्मीद हमसे भी करे, वैसे ही बिहेव की उम्मीद क्या करे, हमसे भी करें। तो वही चीज यहां पर वेरिएबल टैरिफ के अंतर्गत, तुम जितना बदलते जाओगे हम उतना चार्ज करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा करके चलना है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है बेटा वेरिएबल टैरिफ। ओके, समझ में आ गया जी। बस इतना ही पूछना था सर। अच्छा, देख रहा था कि आवाज सही है ये नहीं। तो लिखिएगा बेटा वेरिएबल टैरिफ के अंतर्गत ड्यूटी टिपिकली fixed to bring the price of an imported commodity or goods, commodity कह दो या goods कह दो एक ही चीज है ना, up to level of the domestic support price of the country। ये बात हमने आपको समझाया था बेटा कि हमें क्या करना है, अपने घरेलू मार्केट का बचाव करना है ना। हमें क्या करेंगे, घरेलू मार्केट का क्या होगा बताओ, बचाव करना होगा। हमें घरेलू मार्केट का बचाव करना है। तो घरेलू मार्केट का बचाव करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे तुम काम करोगे, दाम कम करोगे, हम उस पर क्या करेंगे, टैरिफ बढ़ाते चले जाएंगे। कि अगर मान लीजिए हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया, और यहां पर हमने ले लिया था एग्जांपल चाइना का। अब यहां पर जो है हमने उसका कॉस्ट देखा है भाई 1,000 रुपया, और ये यहां से भेज कितने में रहा है, मान लेते हैं 700 रुपया का। तो 300 रुपये क्या कर दिया जाएगा बेटा,
टैरिफ लगा दिया जाएगा, ये नहीं लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर रखना ही रखना है भैया, 1000 से कम हम उसके प्राइस को होने नहीं देंगे। अगर ये यहां पर 600 कर देगा तो इसको कितना टैक्स लग जाएगा बेटा? 400 लग जाएगा। अगर वही टैक्स क्या कर दे, वो अपना कॉस्ट कितना कर दे 500, तो टैक्स कितना बढ़ा देंगे बेटा? होगा या नहीं होगा? तो यही हमारा कहलाता है क्या बेटा? वेरिएबल टैरिफ। क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये क्या होता जाएगा? बदलता चला जाएगा। हाँ? नहीं, तुमको फायदा नहीं देगा ना। अगर तुम जैसे कर दिए 700 रुपए, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि जो 300 ले रहा है और तुम 800 कर दोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी 200 ना। गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा बेटा बहुत तेज बनता है, हम तो 300 लेवे करेंगे, तू कर 800। तो सामने वाला अपना कॉस्ट कम कर सकता है, कॉस्ट कभी बढ़ाता नहीं है। क्या यार इकोनॉमिक्स पढ़ते हो? हम क्या करते हैं? कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते हैं, सेलिंग प्राइस को कभी भी बढ़ाते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इन सब कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। ओके यो प्लीज, पर मजा यहां भी नहीं आएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे बेटा एक्सकेलेटेड टैरिफ। किसकी बात करेंगे हम लोग? एक्सकेलेटेड टैरिफ। अभी कौन सा नंबर था बेटा? 10वां नंबर ना। तो चलिए लिख लिया था सबने? तो 11वां नंबर लिखिएगा, एक्सकेलेटेड टैरिफ। 11वां हमारा कौन सा है? एक्सकेलेटेड टैरिफ। अगर एक्सकेलेटेड टैरिफ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सकेलेटर में मतलब ये तो चेंज ही होना होता है, और वेरिएबल आप भी बताए हैं, तो इसका मतलब दोनों एक ही है क्या? ना ना बेटवा, नाम से उसके काम पे मत जाना। हमारा भी नाम है राकेश, मतलब चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब होता है शीतलता, उतना ही खून गर्म है हमारा। उल्टा, वाइस एंड वर्सा, है कि नहीं? तो नाम से काम पे जाना नहीं है। तो एक्सलेटेड का मतलब क्या? तो देखो बेटा, मान लीजिए कि कोई हमारे यहां पर सामान यहां पर बेच रहा है, तो आकर के सरकार से बात करती है कि सर सुनिए ना। बोले जी बताइए ना, हम आपके यहां पर ये सामान बना करके बेचना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोलेगा वाह बहुत बढ़िया बात है, आइए ना हम आपके साथ हैं। तो अब अगर ऐसा काम करोगे तो बाहर से इंपोर्ट रॉ मटेरियल वगैरह तो करके लाना पड़ेगा ना भाई। रॉ मटेरियल लाओगे यहां बनाओगे तब बेचोगे। अब कंपनी वाला दिमाग लगा देता है, बोलता है कि इतना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी मंगा ही लेते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है ओ सुन सुन बाबू, हमने तुम्हें यहां पर प्रोडक्शन करके बेचने के लिए बोला है ना, उसके अनुसार टैरिफ चार्ज किया हमने। लेकिन अगर तुम फिनिश गुड्स बेचोगे तो उसके ऊपर ज्यादा चार्ज लगेगा भाई। तो रॉ मटेरियल के ऊपर अलग और फिनिश गुड्स के ऊपर अलग चार्ज होगा। तो मतलब दो परत हो गए या नहीं हो गए? इसलिए इसको बोला जाता है एक्सकेलेटेड टैरिफ। है तो चेंज ना, लेकिन इसका मतलब क्या है? अलग अलग चीज। कि एक में तुम कच्ची सामग्री लेके आ रहे हो, यहां पर तुमने गुड्स बनाया, तो भाई यहां पर बनाए तो यहां के लोगों को रोजगार मिला और सभी हमें फायदा हुआ, तब तुम उस गुड्स को बेच रहे हो, तो उस केस में तुमको क्या होगा? टैरिफ कम लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगा रहे हो, इंटरमीडिएट नहीं, मैन्युफैक्चर्ड बना हुआ फिनिश गुड्स मंगा रहे हो, तो अगर फिनिश गुड्स मंगा रहे हो तो भाई तुम तो सीधा लाओगे, बेचोगे, प्रॉफिट अपने जेब में रखोगे, तो उसके ऊपर टैरिफ क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा। ये होता है एक्सकेलेटेड टैरिफ। ये क्या कहलाएगा हमारा? एक्सकेलेटेड टैरिफ। तो पहले इसको चित्र बना देते हैं, फिर तो नीचे एक लाइन लिख देंगे और क्या। तो देखो बेटा, तुमने बाहर से क्या मंगाया? रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ क्या बनाया बेटा? फिनिश गुड्स। कि मान लो कि तुम चाहते हो कि ये इंडिया है और इंडिया में तुम अपना कार का बिजनेस करना चाहते हो। इंडिया में क्या करना चाहते हो? कार का बिजनेस। अब कार के लिए तुम यहां से क्या मंगा लिए? रॉ मटेरियल मंगा लिए कि भाई यहां पर बना के बेचेंगे।
और यहां पर तुमने ये सोचा कि चोर कौन बनाए, सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट कार ही जो है मंगाया जाए और यहां पर बेचा जाए। दोनों तरीके की बातें हो सकती है, नहीं हो सकती? तो अगर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है तो गवर्नमेंट बोला ओनली 5%, लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहां गया, बोलो ज्यादा नहीं, ओनली 50%, टेंशन ही खत्म। तो अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग चार्ज हो गया, ये नहीं हो गया? जबकि देखो है तो वही चीज ना, इंडिया में भी वो कार ही बना के बेचेगा और बाहर से भी वो कार ही लेके बेचा है, लेकिन अलग बातें हो गई, नहीं हो गई? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा हमारा? एक्सक्लेटेड टैरिफ के अंतर्गत। तो लिखिएगा, इसमें चित्र बना लिया सबने? बनाइए चित्र, करें चित्रकारी। हो गया, बोलो बोलो, चलो लिखो। क्यों हंसते हो? इट इज अ सिस्टम, ज्यादा ना बोल नहीं तो सिस्टम हैंग कर देंगे। वेयर इन द nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs या goods, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, रॉ मटेरियल इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? रॉ मटेरियल। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश्ड गुड्स। तो समझ गया कि एक्सेलरेटेड में क्या होगा कि अगर तुम रॉ मटेरियल वगैरह मंगाओगे तो रेट क्या रखेंगे तुम पर? कम रखेंगे। अगर तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह मंगाओगे तो रेट क्या रखेंगे? कम रखेंगे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स मंगाओगे, ठीक है, अगर फिनिश गुड्स मंगाओगे तो क्या होगा? उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। इसी को कहते एक्सक्लेटेड टैरिफ। ओके, पर मजा फिर भी ना आवेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा 12वां ना? क्या बेटा? हाँ, जो ले रहे हैं, जो वसूली है कि नहीं? वसूली भाई। चलिए 12th नंबर होगा ना बेटा? आराम से करते जाओ, मजा आएगा पढ़ने में पूरा टॉपिक, क्योंकि हमने बोला ही था इस टॉपिक में ज्यादा बात तो पढ़ाते नहीं, 35 बातें, ओनली 35, अभी तो 12वें पे पहुंचे हैं। 23 ही और हैं, ज्यादा नहीं है। कभी हम आपको परेशान नहीं करेंगे बेटा, टेंशन ना लो, सब मोह माया है कि नहीं? हाँ, टाइम नहीं लगता ना इसमें, यूनिट 3 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.25 से 1.5 क्लासेज। यूनिट 4 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यूनिट 5 में ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन ये जो सेकंड है ना, सबसे लेंदी वाला है, तो इसलिए टाइम तो देना मजबूरी है।
आज देखना ना, 48 या 49 मिनट में यूनिट थर्ड का रिवीजन करवा दिया हमने ओनली। तो रिवीजन था तो उसका 2 गुना लगा लो क्लास में। रिवीजन में ऐसे थोड़ी ना है कि एकदम आते ही जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता है पंडित जी वैसे बैठ के ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। मैं समझा के ही तो काम होता है कि नहीं? तो पंडित जी जो सत्यनारायण का बाद में कथा कहते हैं, समझ में आता है एकदम। कभी कभी तो विधि विधाने भी लगे, हो सकता है उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ना स्वाहा। चलो चलो, तो रिवीजन में ऐसे नहीं होता, आराम आराम से ही होता है। तो चलो बेटा, 12th नंबर हमारा है प्रोहिबिटिव टैरिफ। चलो, अब अगर मान लो कि मैंने देखा कि आदित्य जो है क्लास में बहुत बदमाशी करता है और मैं चाहता हूं कि वो हमारी क्लास में ना आए, तो अब डायरेक्ट तो मना करेंगे नहीं क्योंकि भाई पैसा दिया हुआ है। तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे रे तू मेरी क्लास में नहीं आएगा, तो बोलेगा ए आऊंगा पैसा दिया है। बात यहां तक पहुंच जाएगी। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, आदित्य कल से तुम जब भी इस क्लास में आओगे तुम्हें एक काम करना होगा, सबके लिए 100-100 रुपए वाला डेयरी मिल्क लेके आना है। अब आदित्य क्या सोचेगा, ऑनलाइन ही ठीक है भाई। अगर 31 बच्चों के लिए 100 रुपए का लेके आए तो 3100 हर क्लास में। मास्टर जी छोड़ेंगे छोड़ेंगे, भले ना खाए वो लेके किसी को दे दे लेंगे तो वो भी फ्री में। तो बेटा हम जहर भी नहीं छोड़ते, वो भी ले लेते, किसी दूसरे के काम तो आएगा, मेरे काम ना आए, है कि नहीं? तो भाई वो यहाँ पर बैठना चाहेगा, तो वो फिर बाद में हमको क्या बोलेगा, सर एक वो बताओ ना, डायरेक्ट बोल देते कि तू कल से क्लास में था। तो कहता है कि प्रोहिबिटिव टैरिफ में हम तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स का रेट इतना बढ़ा देंगे कि तुम समझ जाओगे कि बंदा चाहता ही नहीं है कि मैं यहां पर मौजूद रहूं। इसी को कहते हैं बेटा प्रोहिबिटिव टैरिफ। तो प्रोहिबिटिव का मतलब क्या होता है, निषेध, कि अब नहीं आ सकता, रोक देना। तो रोक देंगे किसके माध्यम से, हाई टैरिफ लगा करके। भाई अभी आपने देखो ना, टेस्ला की गाड़ी इंडिया में सेल होती है क्या, नहीं। जबकि उनकी और मोदी जी की कितनी बार बातें हो चुकी है इस रिगार्डिंग। वो इस बात पर टिका है कि प्रोडक्शन हमारा चाइना में ही होगा, बेचूंगा इंडिया में। और मोदी जी बोले कि पैसा वाला होगा तो अपने घर में। यहां बात एक सुन ले, यहां बनाएगा तो बेचने देंगे, नहीं तो हम तुम पे ज्यादा टैक्स थोड़े ना ले रहे, 100% ही तो ले रहे हैं। जितने की गाड़ियां उतना टैक्स। भारत में सिर्फ 2 टेस्ला की गाड़ियां हैं, मुंबई में वो भी। अब बताओ, तो भाई टैरिफ अगर इतना ज्यादा लगा दिया गया, ऑटोमेटिक है क्या हो गया बेटा, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिया गया। नहीं, इसी को कहते बेटा प्रोहिबिटिव टैरिफ। नहीं तो उसके पास कम पैसा है, विश्व का पहला आदमी बन गया है भाई, इतने मिलियन डॉलर्स में खेल रहा है, बताओ। उतनी तो बहुत सारे इकोनॉमी की जीडीपी ना है, जितना पैसा है उसके पास, क्या करेगा लेके, किसी दिन चल जाएगा, सब पैसा यही रह जाएगा। इसलिए सीखना चाहिए रतन टाटा से कि पैसों का सदुपयोग कैसे किया जाता है। आप एक बताओ, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं उसके ऊपर। उसका रीजन है, वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्यों बोलता है, टाटा नमक देश का नमक। टाटा की आप गाड़ियां वगैरह देख लो, आर्म फोर्सेज के लिए जितनी भी गाड़ियां बनती है ना, उसमें 90% टाटा की गाड़ियां होती है। अब बीच बीच में कुछ कुछ में ना महिंद्रा की भी जाने लग गई है, लेकिन 90% से ज्यादा टाटा की है। टाटा ने अपनी गाड़ियों को सिर्फ एक कंट्री में बैन कर रखा था, पाकिस्तान। जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध के बाद, पहले तो था उनका, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद उसने सीधा बोल दिया था नहीं। उसके बाद पाकिस्तान से ऑर्डर भी आया था कि आर्म फोर्सेज वाली जो गाड़ियां हैं वो चाहिए, बोले संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं इसको। ऐसा कैसे हो सकता है, दे दें। तो एक बात तो है, रतन टाटा जैसा इंसान तो ना था, ना है और ना आगे होगा। अंडानी अंबानी कितनों बड़ा आदमी बन जाए,
जो रिस्पेक्ट टाटा सन्स के लिए है वो रिस्पेक्ट थोड़ी ना हो पाएगा। आप बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो, इंडिया के हो, हम भी मानेंगे इस बात को, भाई इंडिया के अगर कोई भी ग्रोथ करे तो हम क्यों नुकसान में रहे, तो हम मानेंगे। लेकिन जो विश्वास टाटा का हो सकता है वो थोड़ा नहीं होगा। टाटा के नैनो पे भी बैठ के लोग जो है सफर करता था तो लगता था कि नैनो में बैठे हुए हैं, है कि नहीं? जबकि उसी तरीके का और भी गाड़ियां निकली थी, कहाँ लोगों ने, वो छोटकू छोटकू गाड़ियां नहीं आई थी कॉम्पैक्ट वाला, नहीं लोगों ने खरीदा होता, लेकिन नैनो तो खूब सेल हुआ था। भले लॉस में गया वो अलग चीज है? अब फिर से आ रहा है नैनो, अपडेटेड वर्जन में आ रहा है बेटा, ठीक है। और हमारे एक रिलेटिव तो भाई सहरसा से दिल्ली आ गए थे नैनो से। हम बोले कि रास्ता में कुछ हुआ नहीं, बोला कुछ नहीं हुआ। तो है विश्वास तो उस पर है ही ना। चलो जी, तो प्रोहिबिटिव टैरिफ में हमने आपको क्या बता दिया कि टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा ताकि सामने वाले की एंट्री यहां पर हो ही ना पाए। ओके, तो लिखिएगा बेटा, इट इज अ टैरिफ set so high that no imports can enter। हो गया ना, कि इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि इंपोर्ट हो ही नहीं सके। तो जैसे हम लोग लिख लेते यहां पर टैरिफ चार्ज एट द रेट 300%। करना चाहेगा कोई भी? अरे रहने दो, जरूरी नहीं है। या तो 1% पे मारा मारी हो जाती है और 300% लगा दे तो होगा क्या काम? नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये कहानी थी हमारी प्रोहिबिटिव टैरिफ की। 4 हैं अब बचे हुए, थोड़ा सा वो समझाने वाला ट्रिकी है तो आज तो हो नहीं पाएगा, तो उसको करेंगे हम लोग कल की क्लास में। अगर हो सकता है, मे भी मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है कि कल की क्लास में 9 बजे से ही ले लो, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैथ्स की क्लास ना पहले हो के पहले हो सकता है कल मेरी ही हो जाए, तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं कल। यूनिट 1 का मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज रहा हूं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 का पीडीएफ में ग्रुप में भेज रहा हूं। सारे बच्चे एक बार कोशिश करना उसको प्रैक्टिस करने की। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, आपके पास अभी 3 दिन समय है, एक बार वीडियो देख लेना। और कुछ भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो ना, अभी हम जिंदा हैं, है कि नहीं? अब अगले 3 दिन तो ट्रेन में ही रहना है कि नहीं? 24-26 घंटा जाने में, 24-26 घंटा आने में, तो आराम से पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं। कहां से रे? यहां से सहरसा का ट्रेन 26 घंटा से कम में कोई नहीं पहुंचाता है।